केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की सलाह के बाद मध्य प्रदेश में सहकारिता विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी भोपाल में विभाग की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें राज्य में सहकारिता गतिविधियों की समीक्षा के साथ साथ कई नए लक्ष्य तय किए गए। खास तौर पर दुग्ध उत्पादन और पैक्स सोसाइटी के विस्तार को लेकर बड़े फैसले लिए गए। केंद्र सरकार की मंशा है कि अब ये पैक्स सोसाइटियां केवल कृषि तक सीमित न रहे, बल्कि इन्हें पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और नल जल जैसी योजनाओं में भी शामिल किया जाए। सरकार पर फोकस ग्रामीण क्षेत्र की आय बढ़ाने पर है और सहकारिता को अब एक वैकल्पिक आजीविका के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। इन्हीं लक्ष्यों को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की सलाह के बाद अब मध्य प्रदेश में सहकारिता को लेकर समीक्षा हुई और उस समीक्षा में सहकारिता विभाग में किए जा रहे कार्यों को नए लक्ष्य दिए गए। इन कार्यों में दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ पैक्स सोसाइटियों की संख्या भी बढ़ाना है। जो अमित शाह ने सलाह दी है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए अभी तक 10,000 सोसाइटी थी, जिनमें कि अब उनकी संख्या बढ़ाकर 26,000 सोसाइटी बनानी है, यानी कि 16,000 नई सोसाइटियों का गठन किया जाना है। इसके साथ साथ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति यानी जो पैक्स सोसाइटी हैं उनकी संख्या बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई और इसमें अभी तक मध्य प्रदेश में 4,457 पैक्स सोसाइटियां हैं, इन्हें बढ़ाकर 5,000 किया जाएगा। इन सोसाइटियों को कृषि के अलावा नए कार्य सौंपने को लेकर भी कवायद चल रही है, जिसमें पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, नल जल योजना के संचालन जैसे कार्य अब पैक्स सोसाइटियों को भी सौंपे जाएंगे। इन सब कवायदों को लेकर एक समिति का गठन हुआ है जो अपनी अनुशंसाएं सरकार को देगी। कुल मिलाकर अगर देखें तो पैक्स सोसाइटियों को मजबूत करना है और उनको बढ़ाने के साथ साथ जो किसानों हैं, किसानों की आय को दुगना करने को लेकर जो लक्ष्य सहकारिता के माध्यम से चल रहा है उसमें मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से कवायद कर रही है और आगामी 20 जून को एक बड़ी कार्यशाला होगी जिसमें इन पूरी कवायदों को लेकर पूरी चर्चा होगी और उसमें कई विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। देखना यह है कि अब पैक्स सोसाइटियों सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय कितनी बढ़ती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।